रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की स्पेशल वीडियो है डिफरेंशिएट पे। एफआई के जितने भी कैंडिडेट्स ने जॉब्स के लिए अप्लाई किया है, स्पेशली किसी भी पोस्ट के ऊपर, ये आपके लिए ही मैं बना रहा हूं वीडियो जिसके अंदर असिस्टेंट से लेके स्टाफ ड्राइवर तक मैं आपको बताऊंगा कि इनके अंदर डिफरेंशिएट क्या है, इनका सिलेबस और इनका प्रिपरेशन का मेथड, इनकी सिलेक्शन का मेथड। इवन दैट हम इस कंप्लीट वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि फिजिकल और मेडिकल आपका किस पे होगा, टाइपिंग स्पीड किस पे होगी, रिटन टेस्ट पहले होगा कि बाद में होगा, फिजिकल और मेडिकल पहले होगा कि बाद में होगा, इंटरव्यू किस पे होगा, मेरिट किस तरह से बनेगा, ये सारी चीजें आपके साथ इसी एक वीडियो में मैं शेयर करूंगा। और ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है आप कैंडिडेट्स के लिए, क्योंकि इसको अगर आप समझ पाएंगे तो आपके तमाम सवालों के जवाब हल हो जाएंगे। मैं कैमरे के सामने बैठ के भी ये सारी चीजें बता रहा था, लेकिन काफी सारे स्टूडेंट्स को समझ नहीं आ रही थी। मैंने सोचा क्यों ना आज मैं आपको व्हाइट बोर्ड के ऊपर जो है वो क्लियर कट कर दूं, ताकि बच्चों को जो है वो समझ आ जाए। हम सबसे पहले शुरू करते हैं जो हमारी नॉन यूनिफॉर्म जॉब्स हैं एफआई के अंदर, हम उनको पहले शुरू करेंगे, देन हम मूव टू द यूनिफॉर्म जॉब की तरफ आएंगे। सबसे पहले आपके पास जॉब है, मैं आपको बताता हूं, हम यहां से शुरू करते हैं। नॉन यूनिफॉर्म है असिस्टेंट की। सबसे पहले आपने अगर एडवर्टाइजमेंट में भी आपने देखा होगा 2026 की जो आपके एफआई की जॉब्स आई हैं, सबसे पहले आपका एफआई का असिस्टेंट, उसके बाद फिर आता है यूडीसी जिसको आप अपर डिवीजन क्लर्क भी कहते हैं, उसके बाद फिर आता है एलडीसी जिसको आप लोअर डिवीजन क्लर्क भी कहते हैं। अच्छा, ये कौन सी जॉब्स हैं एफआई की? जो नॉन यूनिफॉर्म जॉब्स हैं। कौन सी? नॉन यूनिफॉर्म जॉब्स हैं एफआई के अंदर, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा आपने देखा होगा आपके पास आता है एक सब इंस्पेक्टर, एक आता है आपके पास एएसआई जिसको आप कहते हैं असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, ठीक है, जिसको आप क्या कहते हैं? असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर। फिर आपके पास आता है कांस्टेबल, ठीक है, ये इसके अंदर आता है। ये कौन सी जॉब्स है? ये यूनिफॉर्म जॉब है। कौन सी है? ये यूनिफॉर्म जॉब है, ठीक है। अच्छा, इसके आगे जो है फिर मैं आपको बताता हूं, जो हमारे पास नेक्स्ट आती है कांस्टेबल, ड्राइवर, ठीक है। उसके बाद फिर आता है एफआई के अंदर स्टाफ ड्राइवर। अच्छा, मेरी व्हाइट बोर्ड पे लिखने की कोई इतनी अच्छी प्रैक्टिस नहीं है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि आपके सामने जो है वो वाजे चीजें जो है मैं शामिल डिस्कस कर सकूं। ये वो जॉब्स हैं जो कि अब अनाउंस हो चुकी हैं। अच्छा, ये कांस्टेबल ड्राइवर और स्टाफ ड्राइवर जो है, स्टाफ ड्राइवर की तो यूनिफॉर्म नहीं होती, लेकिन जो कांस्टेबल ड्राइवर होते हैं जो कि इन्वेस्टिगेशन टीम के साथ जाते हैं, उनकी यूनिफॉर्म होती है। ये याद रखिएगा, इनकी यूनिफॉर्म होती है, इसकी यूनिफॉर्म नहीं होती, ठीक है, जो स्टाफ ड्राइवर होता है। अच्छा, तो ये सारी वैकेंसीज जो हैं, ये टोटल की टोटल वैकेंसीज जो हैं, ये अनाउंस हुई हैं एफआईए 2026 के अंदर। लेकिन मैं आपको एक चीज़ मेंशन करता हूँ कि इससे पहले 4 साल पहले 2021 और 2022 में भी अनाउंस हुई थी, जिसका पेपर लिया गया था। अभी फिलहाल हम डिफरेंशिएट की बात करते हैं, फिर उसके बाद हम स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को जो है वो क्लियर करेंगे। सबसे पहले आ जाते हैं हम असिस्टेंट पे। अब काफ़ी सारे बच्चों का सवाल था कि सर ये जो असिस्टेंट की पोस्ट है, काफ़ी सारे बच्चों ने ये सवाल किया कि सर ये जो असिस्टेंट की ये जो पोस्ट है, क्या इसके ऊपर टाइपिंग टेस्ट होता है या नहीं होता, इसका क्या मेथड है? तो मैं आप बच्चों को बता देना चाहता हूँ कि सबसे पहले ये बात आप अपने ध्यान में रखें, जो ये सीट्स है असिस्टेंट की, इसकी क्वालिफिकेशन आपको मेंशन है। क्या क्वालिफिकेशन है? आपके पास ग्रेजुएशन होनी चाहिए, ठीक हो गया, नंबर 1, स्टेप 1 क्वालिफिकेशन। स्टेप 2, इसके अंदर कोई टाइपिंग स्पीड नहीं है। स्टेप 3, इसके अंदर जस्ट सबसे पहले आपका रिटन टेस्ट होगा। जो बच्चा उस रिटन टेस्ट को क्वालिफाई करेगा उसका डायरेक्ट इंटरव्यू होगा। डायरेक्ट क्या होगा? इंटरव्यू होगा उसका, ठीक है। इंटरव्यू को मैं आई से डिनोट करूंगा तो आपने समझ जाना है, और टाइपिंग को टी से डिनोट करूंगा। अब आ जाते हैं हम यूडीसी पे। यूडीसी के ऊपर आपने अप्लाई किया, आपने क्वालिफिकेशन देखी, उसके बाद पहले तो यूडीसी का स्केल होता था BS11। अब इस दफा मैंने देखा कि इन्होंने 12वां 13वां स्केल जो है वो ऐड किया हुआ है, ठीक है। इसका पहले होता था आई थिंक सो नामा, अब मेरे ख्याल इन्होंने 11वां ऐड कर दिया इसके ऊपर, ठीक है। तो ये इन्होंने डिफरेंशिएट कर दिया, इस चीज को आप छोड़ दें, बस आपको पता होना चाहिए कि यार ये क्लर्क की है, ठीक है। यूडीसी का मतलब होता है अपर डिवीजन क्लर्क,
इस अपर डिवीजन क्लर्क की आपने क्वालिफिकेशन देखी, आपने देखा, उसके बाद आपने इसके ऊपर अप्लाई कर दिया। अब सवाल ये पैदा हो रहा था कि सर अपर डिवीजन क्लर्क के अंदर हमने अप्लाई तो कर दिया है, क्या इसके अंदर कंप्यूटर का डिप्लोमा मांगा हुआ है या कोई टाइपिंग टेस्ट का कोई तस्वुर है इसके अंदर? वो ये सारे बच्चे सवाल पूछ रहे थे, ठीक है। या रिटर्न पहले होगा या टाइपिंग टेस्ट पहले होगी। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जो आपका यूडीसी है अपर डिवीजन क्लर्क, इसके अंदर आपके पास कंप्यूटर कोर्स का होना जरूरी है या नहीं, मैं आपको ये चीज वादे करता हूँ। देखें, सबसे पहला आपका होगा यूडीसी के अंदर रिटन टेस्ट। क्यों होगा रिटन टेस्ट? क्योंकि असिस्टेंट, यूडीसी, एलडीसी ये नॉन यूनिफॉर्म जॉब्स हैं जो कि एडमिनिस्ट्रेशन लेवल की हैं, इनका फिजिकल और मेडिकल नहीं होगा। फिजिकल जिसमें आपकी रनिंग शामिल है, ये सारी चीजें, इसका फिजिकल और मेडिकल इसमें नहीं होगा, तो ये खल्लास, ठीक है। इसका डायरेक्ट आपसे रिटन टेस्ट लिया जाएगा। असिस्टेंट का भी रिटन टेस्ट होगा, एलडीसी का भी रिटन टेस्ट होगा, ठीक है। अच्छा, जब आप रिटन टेस्ट को क्वालिफाई करेंगे, नेक्स्ट आपका फेज आएगा टाइपिंग का, ठीक है। अब ये काफी सारे बच्चे कह रहे थे कि सर क्या यूडीसी पे टाइपिंग लेंगे? देखें जी, ओटीएस के थ्रू भर्ती आई थी, 2018 की बात है, मुझे याद है कि उसके अंदर जो एडवर्टाइजमेंट थी उसके अंदर यूडीसी के ऊपर टाइपिंग मांगी हुई थी, ठीक है। लेकिन जब आप एक इदारे में क्लर्क लगने जा रहे हैं, सवाल ये पैदा होता है, जब आप किसी इदारे में क्लर्क लगने जा रहे हैं, जाहिर बात है आप क्लर्क ही है ना, तो आप क्या चाहते हैं कि आपकी जो टाइपिंग स्पीड है वो 40 वर्ड पर मिनट ना हो? आप खुद बताएं। तो ये बात ध्यान में रखें, आपकी टाइपिंग होना इंतहाई जरूरी है, ठीक है। और ये पॉसिबिलिटी भी है, आपसे टाइपिंग टेस्ट लिया जाएगा, ठीक है। अब कुछ बच्चों का सवाल था, सर इसके अंदर तो कंप्यूटर कोर्स मांगा नहीं गया, क्या हम इसके ऊपर तैयार करके जाएं? बिल्कुल आप जाएं कंप्यूटर कोर्स। मैं बताता हूं, जब आपका इंटरव्यू होगा ना इस पोस्ट पे, तो सबसे पहले आपसे वो पूछेंगे कि आप अपर डिवीजन क्लर्क पे तो भर्ती होने आ गए हैं, आपकी टाइपिंग स्पीड क्या है? आप जिस पोस्ट पे इंटरव्यू दे रहे हैं, कि आप इसी पोस्ट के ऊपर रहते हुए किसी सरकारी या प्राइवेट इदारे में पहले काम कर चुके हैं? मोस्ट इंपोर्टेंट बात। तो आपसे वो पूछेंगे कि आपने कंप्यूटर का कोर्स भी किया है कोई प्राइवेट या नेफ्टा टेफ्टा से किसी जगह से? आप क्या कहेंगे? हमने नहीं किया। यार अगर आपने सरकारी लेवल पे नहीं किया तो कम से कम प्राइवेट लेवल पे कोर्सेज करवाते होते हैं, 2, 3, 4 मंथ वाला जो भी होता है, वो आप उनको शो लाजमी करवाएंगे। ये होना इंतहाई आपके पास जरूरी है, ठीक है। ये आप उनको दिखा देंगे कि सर मैंने ये टाइपिंग कोर्स किया था, इतने मार्क्स आए थे, ये मुझे चीजें पता है। अच्छा, इसके अंदर सबसे ज्यादा जो क्रिएटिव चीजें आपने याद रखनी है वो एमएस ऑफिस होता है, ठीक है। वो मैं लेक्चर्स के अंदर इंशाल्लाह आपने बता दूंगा, एमएस वर्ड के ऊपर कमांड और पावर पॉइंट पे और एक्सेल पे, ठीक है। तो ये सारी चीजें होती हैं। ये यूडीसी का भी हो गया। उसके बाद देन आपका इंटरव्यू तक बात आ गई। अब आ जाते हैं एलडीसी। एलडीसी के अंदर जो आपकी सबसे पहले आपका रिटर्न होगा, उसके बाद आपकी टाइपिंग होगी, उसके बाद आपका फाइनल इंटरव्यू होगा। बात क्लियर, ठीक है। सबसे पहले रिटर्न, टाइपिंग, फिर इंटरव्यू होगा आपका। सेम इसी तरह से आपने इस प्रोसीजर को याद रखना है, भूलना आपने बिल्कुल भी नहीं है। ये वो बच्चे जो इसके ऊपर एलिजिबल हैं। अच्छा, कुछ बच्चों की क्वालिफिकेशन का इशू आ रहा था जिसमें वो बहुत ज्यादा सवाल भी कर रहे थे। मैं उनको ये बात कहना चाहता हूँ, बच्चे बात सुने, अगर आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं, आपने अप्लाई किया है और आपके पास जो भी डिग्री मौजूद है, तो काइंडली आप फोकस होके किया करें, बेतुके सवाल ना पूछा करें, आपकी मेहरबानी है, ठीक है। आप इन चीजों को अंडरस्टैंड करें। असिस्टेंट नॉन यूनिफॉर्म जॉब है, फिजिकल और मेडिकल बिल्कुल नहीं होगा आपका। असिस्टेंट के ऊपर जस्ट आपका रिटर्न होगा और रिटर्न के बाद फौरन आपका इंटरव्यू हो जाएगा, ठीक है। यूडीसी अपर डिवीजन क्लर्क है, इसमें सबसे पहले आपका रिटर्न होगा, रिटर्न के फौरन बाद आपका टाइपिंग टेस्ट, टाइपिंग टेस्ट के बाद आपका कंप्यूटर कोर्स होना मौजूद है। वो इंटरव्यू के लिए मैंने आपके साथ चीजें डिटेल के साथ शेयर की हैं। इसी के साथ अगर आपके पास एलडीसी है तो एलडीसी के अंदर सबसे पहले आपके पास रिटर्न होगा, फिर टाइपिंग टेस्ट होगा, फिर इंटरव्यू होगा, ठीक है। क्वालिफिकेशन का बताया कि जो बच्चे खिचड़ी बना के सवाल करते हैं, मेहरबानी करें अगर वो एलिजिबल है तो इसमें रखें। अच्छा, इसमें बच्चे एक बात याद रखनी है कि आपकी टाइपिंग स्पीड की एक्यूरेसी बहुत मैटर करती है, ये आपने अपने माइंड में रखना है, ठीक है। इस चीज को वाज़ेह रखते हुए चले, इसका काम कंप्लीट हुआ। अब मुझे नहीं लगता कोई ऐसा सवाल रह गया हो जिसको मैं आपको बताऊं, ठीक है। ये सारा का सारा क्लरिकल स्टाफ है जो आपके एफआई ऑफिस में काम करता है। देन आ जाते हैं हम यूनिफॉर्म पे। अब इस यूनिफॉर्म की अगर हम बात करते हैं तो इसमें सबसे पहले होता है इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, जिसको आप सब इंस्पेक्टर कहते हैं, यानी कि जिसका स्केल जो है वो 14 होता है, ठीक है। एएसआई का स्केल जो है वो 9वां ही होता है। इसमें पता नहीं इन्होंने क्या मेंशन किया होगा, 11वां आई थिंक सो रखा हुआ है इसमें, पता नहीं 9वां ही है इसका ना। और वैसे इसका पहले 5वां होता था, तो इसमें तो 5वां ही है, वैसे इसका भी 7वां किया हुआ है, ठीक है। स्केल्स को ना देखा करें, आपकी मेहरबानी। ये इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स हैं, वैसे खुशी होती है स्केल को देखना और कुछ भी नहीं होता। हाँ भाई, हम 14 स्केल के ऑफिसर हैं। खैर, इसके बाद इंस्पेक्टर होता है, फिर एडी होता है, हम इसको इधर ही रहेंगे। सब इंस्पेक्टर के अंदर, एएसआई के अंदर, कांस्टेबल के अंदर जो आपकी यूनिफॉर्म जॉब है,
और कांस्टेबल ड्राइवर की जॉब की यूनिफॉर्म जॉब है, उसके अंदर आपका सबसे पहले फिजिकल और मेडिकल होगा, फिजिकल और मेडिकल होगा, जिसके अंदर आपकी रनिंग, हाइट, चेस्ट मेजरमेंट और सारी चीजें शामिल है। वो मैंने एक सेपरेट वीडियो बना के रखी हुई है। जो सब इंस्पेक्टर का पेपर होगा वो फिजिकल और मेडिकल का जो बच्चा पास करेगा वो बच्चा रिटर्न पे जाएगा। अब जो बच्चा रिटर्न को क्वालिफाई करेगा वो बच्चा फाइनल इंटरव्यू में जाएगा, और सेम प्रोसेस इसी तरह से चलेगा। एएसआई के लिए भी सबसे पहले आपका फिजिकल होगा, फिर रिटर्न होगा, फिर इंटरव्यू होगा। इसके अलावा फिर फिजिकल, फिर रिटर्न, फिर इंटरव्यू, फिजिकल, रिटर्न, इंटरव्यू। अब जो बच्चे फिजिकल और इंटरव्यू में फेल होंगे वो नेक्स्ट पास में नहीं जाएंगे, वो नेक्स्ट स्टेप में नहीं जाएंगे, ठीक है। अब जो बच्चा इसको क्वालिफाई करेगा वो स्टेप 1 को, जो बच्चा क्वालिफाई करेगा वो स्टेप 2 में चला जाएगा। अब जो स्टेप 2 को क्वालिफाई करेगा वो स्टेप 3 में चला जाएगा, ठीक है। ये इसी तरह से चलता जाएगा सारा प्रोसेस। ये बहुत, मैंने इसके अलावा बच्चों ने पूछा कि सर जो इसका रिटर्न टेस्ट का पेपर होगा, इनका रिटर्न टेस्ट, ये सारा सेम होगा? बिल्कुल सेम नहीं होगा। आपका सीबीटी टेस्ट होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, जिसमें आपको 100 एमसीक्यूज भी दिए जा सकते हैं और 100 एमसीक्यूज भी दिए जा सकते हैं। आपने उनको सॉल्व करना है, ठीक है। और एक को टिक करेंगे, उसको सेव करेंगे, देन नेक्स्ट, इसी तरह से ये सारी चीजें करनी है। वो आपको प्रोसीजर पता ही है, वो बता भी दिया जाएगा, ठीक है। ये सब इंस्पेक्टर पे ये रेशो चलेगी। इसके अलावा कांस्टेबल ड्राइवर है। अब कांस्टेबल ड्राइवर के ऊपर आपके पास सबसे पहले अप्लाई करने से पहले तो आपके पास एक एक्सपीरियंस होना जरूरी है, जो कि आपका ड्राइविंग को शो करेगा कि आपने किसी प्राइवेट या सरकारी इदारे में इतने अरसे से जॉब कर रहे हैं या आप किसी के पास ड्राइविंग कर रहे हैं, ठीक है, कांस्टेबल ड्राइवर की। अब जो स्टाफ का इधर का होगा कांस्टेबल इन्वेस्टिगेशन का, इसके लिए फिजिकल भी उन्होंने मांगा हुआ है, क्योंकि ये इन्वेस्टिगेशन टीम के साथ जाएगा। जो स्टाफ ड्राइवर होगा ये सिर्फ स्टाफ के लिए होगा, यानी कि जो एफआईए के लोग होते हैं, बड़े बड़े अफसरान होते हैं, उनके लिए मुख्तस किए जाते हैं स्टाफ ड्राइवर। और मेरे ख्याल इसका स्केल जो है ना, स्टाफ ड्राइवर का 7 है, इसका मेरे ख्याल 5वां है। तो इस चीज़ों को, अब इसमें आपका जो सबसे ज़्यादा इसमें स्टाफ ड्राइवर के अंदर सेम इसी तरह से ही है। सबसे पहले रिटर्न होगा, इसका भी कांस्टेबल ड्राइवर का आपका फिजिकल होगा सबसे पहले, ठीक है, फिजिकल, फिर रिटर्न और फिर इंटरव्यू, ठीक है। और उसके बाद ड्राइविंग टेस्ट का भी मेरे ख्याल इसमें लिया जाता है, मुझे जहाँ तक याद है, ठीक है। इसमें आपका कोई ड्राइविंग टेस्ट भी होगा, ये भी याद रखिएगा। इसके अंदर रिटर्न होगा, फिर इसके बाद ड्राइविंग टेस्ट होगा, और उसके बाद फिर आपका इंटरव्यू होगा फाइनल। या हो सकता है कि इंटरव्यू के बाद ही आपसे जो है ना वो ड्राइविंग टेस्ट लें, या हो सकता है कि वो पहले भी आपसे ले सकते हैं। इसमें मैंने आपको जो डिफरेंशिएट था वो मैंने आपके साथ चीज़ें शेयर कर दी हैं। इसके अलावा कोई और चीज़ रह नहीं गई। हाँ, कुछ और बच्चों के ये सवाल ज़रूर होंगे कि सर हाँ, ये बताएं कि जो अभी आप लोग अप्लाई कोई करें टेस्टिंग एजेंसी में, मैं उस चीज़ को मेंशन नहीं कर रहा, अभी सिर्फ मैंने आपके साथ डिफरेंशिएट किया है कि ये क्लरिकल जॉब्स हैं, ये आपकी इन्वेस्टिगेशन जॉब्स हैं, वो ड्राइवर्स की जॉब्स हैं। इसके अलावा मैंने आपको बताया कि इन पोस्टों के ऊपर सबसे पहले आपका रिटर्न होगा, इन पोस्टों के ऊपर सबसे पहले आपका फिजिकल होगा, इन पोस्टों में से इसके ऊपर फिजिकल होगा, इसका फिजिकल नहीं होगा। जो स्टाफ ड्राइवर है उसका फिजिकल नहीं होगा, ठीक है, उसका फिजिकल नहीं होगा, ठीक है। सारी चीज़ें मैंने आपके साथ शेयर कर दी हैं। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, जो बच्चा इसके ऊपर आता जाएगा मेरिट बनता जाएगा। अच्छा, अब सवाल ये पैदा हुआ है कि सर तकरीबन 6 लाख बच्चे ने जो है वो अप्लाई किया है, या इससे ज़्यादा भी हो जाए तो हमें कोई, या 10 लाख बच्चा भी अप्लाई कर देना, आपको तो टेंशन ही नहीं होनी चाहिए, ठीक है। वो मैं बताता हूँ कैसे। अब इस 10 लाख बच्चों में से ना, जिसने फिजिकल में और सबसे ज़्यादा सीटों पे अप्लाई किया होगा वो कांस्टेबल होगा, उसके बाद सब इंस्पेक्टर होगा, उसके बाद एएसआई होगा। इन सब पोस्टों पे जिसने सबसे ज़्यादा अप्लाई किया होगा, ठीक है। तो इसमें आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है और ना ही परेशान होने की आपको ज़रूरत है। अच्छा, कांस्टेबल होगा इसके, उसके बाद क्लरिकल स्टाफ की बात की जाए तो इसमें सबसे ज़्यादा एलडीसी ने अप्लाई किया होगा बच्चों ने, उसके बाद यूडीसी पे अप्लाई किया होगा, ठीक है। असिस्टेंट पे बहुत कम बच्चों ने अप्लाई किया होगा, ये भी आपने याद रखना है। हाँ, पेपर की बात की जाए कि पेपर मुश्किल किसका आएगा, तो वो असिस्टेंट का पेपर बहुत टफ होगा, सब इंस्पेक्टर का भी टफ होगा, उसके बाद फिर अब आएगा एएसआई का पेपर टफ होगा, फिर यूडीसी का टफ होगा, फिर एलडीसी का टफ होगा। ये 4-5 पेपर्स हैं, बाकी इतने टफ नहीं होंगे। हाँ, कांस्टेबल के ऊपर ना मेरिट बहुत हाई होगा, ये याद रखिएगा आप, क्योंकि इसके ऊपर ना काफ़ी सारे बच्चों ने अप्लाई किया। इसके ऊपर जो मेरिट है वो, क्योंकि जो आपका फिजिकल है ना और मेडिकल, इसके अंदर आपको एनर्जी चाहिए, और उस एनर्जी को आपने पैदा करना है स्टूडेंट्स और कैंडिडेट्स। जो बच्चा 7 मिनट्स के अंदर है, 7 मिनट्स के अंदर वो करेगा ना। अब इसमें बच्चों का एक और सवाल था कि सर ये फिजिकल और मेडिकल अप्लाई करने के बाद कब लेंगे हमसे, लेकिन ये है आपके मैक्सिमम भी मैक्सिमम यार 2 महीने तो इनको लगेंगे। कोई अगर एक महीना तो रख ही लो ना अपने माइंड में, आप अपने माइंड में 1 मंथ 1 मंथ रखो, वरना 2 मंथ रख ले तो कोई इशू नहीं है,
देखें मैं बताता हूँ, सबसे पहले तो इन्होंने आपसे क्या काम करना है, इन्होंने आपसे पहले इन्होंने जो इनका जो मोटिव होगा ना वो आपसे फिजिकल और मेडिकल का होगा, ठीक है। आप उसको कंप्लीट करते भी इनको 2 मंथ लग ही जाना है, उसके बाद रिटर्न को भी इन्होंने 1 मंथ में कंप्लीट, यानी कि इस टोटल प्रोसेस को 5 से 6 महीने तो 7 महीने कहीं नहीं गए। तो बहरहाल आप ना इसके ऊपर फोकस करें, ये जो मैंने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बता दिया है, जो बच्चे फिजिकल और मेडिकल की तैयारी कर रहे हैं उसके ऊपर फोकस करें, जिनका क्लरिकल स्टाफ का है वो अपने रिटर्न पे फोकस करें। बाकी इंशाल्लाह ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। बाकी ये मैंने एमसीक्यू उसके भी शेयर किए हुए हैं, पास पेपर्स भी आपके साथ शेयर किए हुए हैं, सारी चीज़ें मैंने आपके साथ शेयर की हुई हैं। इस्लामिक स्टडी के मैंने स्मार्ट नोट्स आपके साथ शेयर किया, उसमें से कोई हट के नहीं आएगा। इसी तरह पाकिस्तान अफेयर के भी स्मार्ट नोट शेयर कर दूंगा। मैं अपने यूट्यूब चैनल पे स्मार्ट नोट शेयर कर रहा हूँ, डिटेल के साथ नहीं कर रहा, लेकिन मैं आपको एक चीज़ वादे कर देना चाहता हूँ। मैंने अब ये फैसला किया कि मैं आपके साथ डिटेल के साथ चीज़ें शेयर करूँ, क्योंकि आपके इंटरव्यू के लिए आसानी पैदा हो, मेरा मेन जो मकसद है। क्योंकि मैं आपको स्मार्ट नोट्स दे दूंगा, मेरे बने पड़े नोट्स, मैं आपको दिखा देता हूँ इसी कैमरे के आगे भी, तो आप लोग कहेंगे कि मेरे पास मैंने फाइलें निकाली हैं जिसमें मेरे पास अभी भी इस टाइम मौजूद हैं। ये देखें, ये प्रॉपर तरीके से मैं आपके सामने ये फाइल लेके खड़ा हूँ। इस फाइल के अंदर मैंने नोट्स बनाए हुए हैं, ये देखें, ये आप कैमरे में भी देख सकते हैं। मैं ये चीज़ें इस तरह नहीं शेयर कर सकता आपके साथ। मुझे काफ़ी सारे दोस्तों ने कहा, कैंडिडेट्स ने कहा कि सर हमें जो है ना आप शेयर कर दें, लेकिन मैं ऐसे शेयर नहीं करूँगा, मैं डिटेल के साथ शेयर करूंगा चीज़ों को, ताकि आपको आसानी हो समझने में भी। और इंशाल्लाह कोई हमारा इतना टाइम नहीं लगेगा, अगर पाकिस्तान अफेयर्स का अगर पूरी डिस्कस भी करेंगे हम हिस्ट्री को, तो 15-20 घंटे में हम इंशाल्लाह, या 10-12 घंटे की मैं सोचूंगा कि वीडियो बना दूं, जिसके अंदर हम जो है ना, मैं इसकी अलग बल्कि मैं बता देता हूँ, जो हमारा पाकिस्तान अफेयर वाला है ना, बल्कि मैं एक नेक्स्ट वीडियो प्ले करके ना उसके अंदर आपके साथ सारी डिटेल जो है ना वो शेयर